क्रिकेट का एक बहुत ही चर्चित किस्सा है। ये एक ऐसे मैच का किस्सा है जिसके बारे में उस समय के दो धुरंधर खिलाड़ियों को पता चल गया था कि ये फिक्स है। सटोरियो ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ये तय किया था कि भारत को ये मैच हारना है, लेकिन इन दोनों ने ये मैच भारत को जिता दिया। इनमें से एक को लोग दादा कहकर पुकारते हैं और दूसरा अपने गुरु का बेहतरीन शागिर्द निकला और उसने अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा। फिल्म टेस्ट उस मैच की लोकेशन से कुछ ही दूर भारत के चेपक स्टेडियम में चल रहे एक टेस्ट मैच की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। अर्जुन नाम का एक बेहतरीन खिलाड़ी है। टीम मैनेजमेंट उसे रिटायर करने पर तुला है। वो अपनी आखिरी मैच शान से जीतना चाहता है, लेकिन सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं। तो फिर आखिर हमारे जीवन का टेस्ट कैसे होगा? फर्जी, गन्स एंड गुलाब्स और फैमिली मैन लिखने वाले सुमन कुमार ने फिल्म के निर्देशक एस शशिकांत के साथ मिलकर क्रिकेट की पृष्ठभूमि में एक अच्छा थ्रिलर लिखा है। एक क्रिकेट जिस पर टिकी 3 जिंदगियां और मकसद सिर्फ एक, अपने जुनून को तसल्ली देना। अर्जुन यानी कि सिद्धार्थ एक उम्दा क्रिकेट प्लेयर जिसे कुछ खराब प्रदर्शन के चलते कोच उसे रिटायर करने का सोच रहा है और अपनी जगह बनाने के लिए वो हाथ पैर मार रहा है। एक MIT से डबल डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाला सर्वानंद यानी कि आर माधवन उसको जॉब छोड़ पागलों की तरह देश को बदलने और नई टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए बेताबी है। दूसरी ओर सर्वानंद की पत्नी कुमुद यानी नयनतारा जो मां बनने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। क्रिकेटर अर्जुन और कुमुद स्कूल से ही एक दूसरे को जानते हैं। कुमुद के पिता अर्जुन के कोच हुआ करते थे और वो मन ही मन उसे पसंद भी करती है, जिससे वो हमेशा इनकार करती रहती है। कुमुद अर्जुन के बेटे आदित्य की स्कूल टीचर है और उसे बहुत प्यार देती है। पहले अर्जुन उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन बाद में उसे कुमुद के बारे में पता चलता है। दूसरी ओर सर्वानंद जो पानी से फ्यूल बनाने के प्रोजेक्ट के लिए लाखों का लोन लिए बैठा है, वो भी झूठ बोलकर कि वो कुमुद के पिता की कैंटीन चलाने के लिए लोन ले रहा है। वो उसके पिता की जमीन के कागजात भी ले लेता है। तीनों की जिंदगी में मोड़ तब आता है जब अर्जुन को भारत पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेलने का आखिरी मौका मिलता है। आर माधवन को अपने प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है और कुमुदा को IVF के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। तीनों की सुई अटकती है क्रिकेट और अर्जुन के बेटे आदित्य पर। माधवन जो शुरू में हीरो लगता है, आखिर में वही खूंखार विलन बन जाता है। जब कुमुद अर्जुन के बेटे आदित्य को अपने घर ले आती है, तब सर्वानंद मौके का फायदा उठाता है और एक ऐसे शख्स के साथ हाथ मिलाता है जो अर्जुन को मैच फिक्सिंग करने के लिए उकसा रहा है। सर्वानंद आदित्य को किडनैप करने की बात कहकर अर्जुन को मैच हारने के लिए ब्लैकमेल करता है। इस प्लानिंग में कुमुद भी उसका साथ दे रही है। अब बाकी की कहानी दोस्तों आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा कि क्या बच्चे के लिए अर्जुन देश के साथ धोखेबाजी करता है। कुमुद और सर्वानंद अपनी प्लानिंग में कामयाब होते हैं। दोस्तों, जब आपने टेस्ट मूवी का ट्रेलर देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ये टेस्ट रिश्तों का है, या आपको मूवी का शुरुआती भाग देखकर भी ऐसा ही लगा होगा। मगर आखिर तक आपको एहसास होगा कि टेस्ट सिर्फ जुनून का है। एक अपने ही जुनून में तबाह हो गया और दूसरा अपने जुनून में जीता तो, लेकिन बेटे की जान दांव पर लगाकर। फिल्म में दूर दूर तक ना ही रिश्ते और ना ही प्यार दिखा। कुमुद और सर्वानंद पति पत्नी तो हैं, लेकिन उनके बीच केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं थी। वे सिर्फ अपने अपने ख्वाबों को पूरा करने की रेस में दौड़ रहे थे। क्लाइमैक्स थोड़ा बेहतर हो सकता था। कहानी के कुछ स्तर अधूरे रह गए। विक्रम वेधा का निर्माण करने वाले एस शशिकांत ने टेस्ट के साथ निर्देशन की दुनिया में अपनी नई पारी की शुरुआत करी। डेब्यू डायरेक्टर के तौर पर शशिकांत ने उम्दा काम किया है
उन्होंने हर एक सीन को बारीकी के साथ दिखाया है। विजय सिंह गोहिल की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। फिल्म के म्यूजिक को शक्ति श्री गोपालन ने कंपोज किया है। कुल मिलाकर इतना कहना ठीक रहेगा कि टेक्निकल टीम ने अपना 100% दिया है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि कलाकार ही किसी किरदार को बेहतर बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। टेस्ट मूवी में जान डालने में आर माधवन, नयनतारा और सिद्धार्थ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तीनों ही कलाकारों का अभिनय में कोई जवाब नहीं है। बतौर हीरो आपने माधवन को कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन टेस्ट मूवी में हीरो से खलनायक बने माधवन का चार्म अलग ही था। वो अपने जुनून को अच्छे से दिखा पाने में कामयाब रहे। नयनतारा और सिद्धार्थ ने भी काबिले तारीफ परफॉर्मेंस दी है।